करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी की पूजा करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के लिए यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्र उदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा इस प्रकार से है, पूरी जरूर सुनिएगा। कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और 1 बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोला, आ बहन तू भी भोजन कर ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग लगाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। वह बेचारी भोली थी। उसने अपनी भाभीयों से बोला, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। लेकिन भाभी तो जानती थी, सो वह बोली कि ये तेरा चांद है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों ने के कहने पर उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक आ गई। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेज दो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार सिंदूर खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो तो तुझे सुहाग का आशीष दे देगी, उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला उसके पैर पड़ती, पर किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। तब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखो। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। इसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करती रही। उसकी सास बांदी के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गए। करवा चौथ का व्रत आया। सारी परोसन ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सब ने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक परोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वो बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो, करवे ले लो, भाई की प्यारी करवे ले लो, करवे ले लो, मेरी को भी करवे ले लो। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो करवे देगी। दूसरी माई आई, करवे ले लो, करवे ले लो, भाई की प्यारी करवे ले लो, ये करवे वाली मेरे को भी करवा दे दे। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो तेरे को करवा देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैरों में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई से लेकर उस बैठ जाना और उसके पैर से पकड़कर छुड़ा देना और उसके पैर पर कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तब
उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे दे देगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। तब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। तब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझसे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी दे दो। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उससे करवे ले लिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया, अब सोए नहीं, 12 महीने हो गए हैं तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन किया। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पल्ली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ साड़ खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने को आई। देखा, दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बोल, तूने क्या किया है? उसने सारी हाल अपनी सासू को बताई। तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल लें। चांद को अर्घ देते समय ऐसे 7 बार बोलें, चांद ए चंद्रावली चांद, चंदा ए चंद्रावली चंदा आया बाड़ में, उठ सुहागन अर्घ दे मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडा काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कड़वा जगमोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पिरवा कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पिरवा नीम तले ससुराल। चंदा ए चंद्रावलिये चंदा आया बाड़ में, उठ सुहागन अर्घ दे मैं बैठी तेरी बाट में। इसी के साथ यह व्रत कथा यहीं पर पूर्ण होती है। अब जानते हैं करवा चौथ उजमन। उजमन करने के लिए थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा सा सीरा रख ले। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपये जितना चाहे रख ले। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू माँ के पांव लगकर उन्हें दे दें। उसके बाद 13 ब्राह्मण को भोजन करावाएं और दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। बोलिए चौथ माता की जय। करवा चौथ के दिन गणेश जी की व्रत कथा को भी अवश्य ही सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बूढ़ी माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगू? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग लो। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू माँ पोता मांग लो। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने अपने मतलब की बात मांग रहे हैं, तो पड़ोसन से जाकर पूछी। तो वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले हैं कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तो धन मांगे, क्यों तू पूता मांगे? थोड़े दिन की जिंदगी है, अपने सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो, उसकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी
काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बूढ़ी माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, एक ही मांग में तूने सब कुछ मांग लिया। अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई ने यहाँ कुछ वैसा ही हो गया। जैसे ही गणेश जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी। बोलिए गणेश भगवान की जय। जैसे गणेश जी ने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको दे। बोलिए गणपति भगवान की जय। अब गणेश जी की दूसरी कथा सुनते हैं। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देखकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं। और वह कटोरे ले आई। तो गणेश जी बोले कि बूढ़ी माई कटोरा क्यों लाई हो, टॉप लेके आओ। अब बूढ़ी माई बड़ा बर्तन लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तुम खीर बना लेना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू ने के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी। तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई। तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तेरा तो भोग लग गया है। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, जो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पीकर सबको बांट देना और बच्चे को थाली में डालकर छींके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया माई मेरा खीर दे दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए थे। गणेश जी महाराज ने जैसा धन दौलत बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको दे। इसी कामना के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए गणपति बप्पा की जय। करवा चौथ माता की जय। चौथ माता की जय। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।